कैम छो मजामा। भाई लोग मूसेवाला मर्डर केस में रोज नए नए किरदार सामने आ रहे ले। पंजाब और दिल्ली एसटीएफ समेत देश की कई एजेंसियां छोटे मोटे पहलू पे काम कर रहे ली और दिन ब दिन इस केस से जुड़े नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे ले। जांच एजेंसियों की माने तो मूसेवाला ने साल 2020 में बम्बिहा बोले गाना गाया और इस गाने में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा कि यह हमें चुनौती दे रहेला और उकसा रहेला। हाल ही में दिवंगत गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत सिंह ने युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। क्योंकि सगनप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान आएगा मगर उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए क्योंकि उन्हें कथित गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई से जान का खतरा है। तो भाई लोग बम्बिहा बोले गाने की पूरी कंट्रोवर्सी और बम्बिहा का मतलब क्या होता है और मूसेवाला का नाम विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में क्यों उछाला गया, ये सारी बातें हो उससे पहले मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी एक बिग अपडेट की बात कर ले। मामा खबर मिली है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के और एक मुख्य आरोपी दीपक मुंडी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक मुंडी एक शार्प शूटर है। कल सुबह से ही अमृतसर की बॉर्डर अटारी एरिया में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसटीएफ की चहल पहल बढ़ गई थी। दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंडी को पकड़ने में सफलता मिली। भाई लोग मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा के एनकाउंटर के बाद दीपक मुंडी ही एकमात्र शूटर बचा था क्योंकि बाकी सब तो पकड़े गए थे। अब आज की कहानी पर आते हैं। वीडियो आज तक एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मूसेवाला के बम्बिहा बोले गाने में ऐसा क्या था रे जिसके कारण मूसेवाला की हत्या कर दी गई। तो भाई लोग बता दूं, यह गाना साल 2020 में रिलीज हुएला। यह गाना सिद्धू मूसेवाला ने अमृत मान के साथ गाया था। वीडियो इस गाने की शुरुआत जिस तरह से हुई वही लाइनें बिश्नोई गैंग को चुभने लगी थी। इस गाने की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि हाँ अमृत मान जी, बम्बिहा गाने से हमें क्या सुनने को मिलेगा। देखो, हमने तो सिर्फ एक गाना लिखा है लेकिन यह कुछ लोगों के लिए करारा तमाचा होएगा। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की ओर चले तो मूसेवाला का यह गाना जब से आया तब से इस गाने के टाइटल बम्बिहा बोले को लेकर तरह तरह की अफवाहें उठी। लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस गाने का मतलब निकाला। पंजाब में कुछ लोग मानते हैं कि यह गाना मुठभेड़ में मारे गए एक गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा और सिद्धू मूसेवाला की नजदीकियां बताता है, मगर यह एक सबसे बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि मूसेवाला ने बम्बिहा शब्द का इस गाने में इसलिए प्रयोग किया कि मूसेवाला एक सिंगर है। उनकी आवाज ने अक्की म्यूजिक इंडस्ट्री में मूसेवाला को अलग ही पहचान दिलाई। वहीं बम्बिहा नाम का एक पक्षी भी है। बम्बिहा पक्षी की आवाज कोयल की तरह इतनी मधुर होती है कि उसे दूसरे पक्षियों से अलग दिखाती है। वहीं इस पक्षी का जिक्र सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। वहीं मूसेवाला ने इस गाने में बम्बिहा का जिक्र कर यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं बम्बिहा पक्षी की तरह सुरीला और तेज गाता हूं, किसी से डरता नहीं। मगर इस गाने में बम्बिहा शब्द का प्रयोग और कुछ लोगों द्वारा बम्बिहा बोले का गलत मतलब निकाला गया, यही मूसेवाला के लिए जोखिम साबित हुआ। पुलिस का मानना है कि मूसेवाला बम्बिहा और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी में मारा गया। हालांकि मूसेवाला का बम्बिहा ग्रुप या उनके किसी भी सदस्य के साथ ताल्लुकात हो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। मगर मूसेवाला के इस गाने की वजह से बिश्नोई गैंग ने मान लिया कि मूसेवाला का बम्बिहा गैंग से नजदीकी ताल्लुकात है क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड जब से हुएला तब से इस हत्याकांड की साजिश में मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। इसीलिए बिश्नोई गैंग को लगा कि मूसेवाला भी विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड में शामिल है। बिश्नोई गैंग का तो यह भी मानना है कि गुरलाल बराड़ की हत्या में भी मूसेवाला का हाथ था।
और इन सारी चीजों ने मूसेवाला हत्याकांड की पटकथा लिखी। मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी मैं गोल्डी बराड़ लेता हूं, क्योंकि मूसेवाला हमारे दुश्मन बम्बी हाकिरों के साथ जुड़ा था और हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में भी वो शामिल था। मगर मूसेवाला राजनीतिक पावर के चलते गिरफ्तार ना हुआ तो हमने उसे मार दिया। खैर जो भी हो, एजेंसियां और पुलिस प्रशासन एक एक पहलू पर काम कर रहे हैं। अभी तक मूसेवाला मर्डर केस में कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं और आगे भी होएंगे। और हाँ, बम्बिया बोले गाने में बम्बिया शब्द प्रयोग की असली सच्चाई आप लोगों के सामने लानी जरूरी थी कि बम्बिया एक पक्षी है और जो सुरीला और तेज गाता है, और मूसेवाला ने इसी पक्षी को आधार बनाकर यह गाना बनाया था और यही सच्चाई है। बाकी आप लोग के पास कोई जानकारी है तो कमेंट कर जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।